Good morning to everyone. Myself, Ms. Shreya Sekhe from second year, Department of Computer Science and Engineering. And with me, I have Ms. Radha Gobel from second year, Department of Civil Engineering. We are honored to have been given the opportunity to present this event today. We feel privileged to welcome our chief guest for the day, Swami Nikhileswaranand ji, our president of Sipna Shikshan Prasarak Mandal, Sri Jagdish Ji Gupta, our principal, Sipna College of Engineering and Technology, Dr. S.M. Kherde, our Dean of Student Affairs, Dr. P.R. Marasne, all the HODs and staff members present here. I also welcome everyone who is watching this event today. सन 1995 में सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल की स्थापना हुई। विवेकानंद इनकी अमूल्य विचारधारा युवा पीढ़ी तक पहुंचे। इस हेतु हर साल स्वामी विवेकानंद इनका जयंती उत्सव युवानंद के रूप में आयोजित किया जाता है। युवानंद 2021 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। Now, I request our respected principal, sir, Sipna College of Engineering and Technology, Dr. S.M. Kherde, to say a few words. Good morning, everyone. Good morning, sir. On the day of the National Youth Day, all the members who are available on this digital platform, all the honorable members of the management, President of Sipna Shikshan Prasarak Mandal, Jagdish Gupta, Secretary, Treasurers, other executive body members, all my colleagues who are heading the various department, head of various department, Dean Student Affairs, Dr. P.R. Marasne, coordinator of this program, Ashish Bardekar, my fellow colleagues, teaching and non-teaching staffs, very beloved student friends, and moreover their parents. I extend my warm greetings on the occasion of National Youth Day. आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई। हर साल 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवक दिन के स्वरूप में मनाया जाता है, हम भारी उत्साह से सिपना के कैंपस में उत्सव मनाते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आज उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी का मैं प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पैंडेमिक की सिचुएशन में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमको प्रोत्साहित करने, मार्गदर्शन करने उपस्थित रहे। सर, एक संक्षिप्त में मैं आपको कॉलेज की रूपरेखा रखना चाहता हूं। सन 1995 में सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल की स्थापना हुई और सन 1999 में आज से लगभग 21 साल पहले सिपना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शुरू हुआ। शुरू से ही 21 साल में इस कॉलेज एक वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन रहा है स्टूडेंट के पढ़ाई का। आज कॉलेज ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। हम लोग महाराष्ट्र स्टेट डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है और संत गाडगेबाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये कॉलेज 2018 में नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल नैक द्वारा नई जो प्रणाली शुरू हुई थी उसमें सर्वप्रथम ए ग्रेड कॉलेज को मिला है। कॉलेज में आज 5 यूजी प्रोग्राम, बी के कोर्सेस, 5 पीजी के प्रोग्राम, एक मैनेजमेंट का एमबीए प्रोग्राम, 5 पीएचडी के लिए रिसर्च सेंटर, ऐसे विविध उपक्रम चले जाते हैं। और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो अपेक्स बॉडी है उससे भी हमारे 3 एलिजिबल यूजी प्रोग्राम्स एक्रेडिटेड है। एक आईएसओ सर्टिफिकेट कॉर्पस, हमारे को 2 आईएसओ के नामांकन प्राप्त है। आईएसओ 9001 2015 जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है और दूसरा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 14001 2015। ये एक शहर के मध्य में लोकेट किया हुआ 11 एकड़ का एक विस्तीर्ण ग्रीन कैंपस है जिसको एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आईएसओ नामांकन है। हम लोग एआईसीटी द्वारा एक स्कीम है मार्गदर्शक, उसके अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके मेंटी है। वहाँ के जो है तो वहाँ के पूरी टीम है हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। बार बार वो हमारा एकेडमिक ऑडिट करके हमको मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सारी अच्छी नामांकित जो एकेडमिक, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल बॉडीज है उनके साथ हमारे डिफरेंट एमओयू साइन किए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में
जो स्टूडेंट के ऑलराउंड ग्रोथ के लिए जो भी एक्टिविटी लगती है, फिर वो टेक्निकल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, कल्चरल हो, वो सभी का एक ही डेस्टिनेशन है। अगर मैं कहूँ कि क्वालिटी एजुकेशन, जब इंजीनियरिंग फील्ड की बात आती है, सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज एक रीजन का सबसे बेहतर और मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन विद्यार्थियों का रहा है। कॉलेज में बहुत सारी सुविधा के साथ साथ लड़कियों के लिए विशेष का प्रबंध है और निरंतर 21 साल में कॉलेज ने एक अपनी एक खुद की पहचान बनाई है। कॉलेज के कैंपस में जो हमारे अध्यक्ष महोदय है, ये स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। इसी को ध्यान में रख के 2016 में कॉलेज के कैंपस में स्वामी विवेकानंद जी के पूर्णाकृति एक स्टैचू का अनावरण किया गया और तब से हर साल, ये 6वां साल है, हम 12 जनवरी का उत्सव राष्ट्रीय योग दिन के तौर पे बड़े पैमाने पे मनाते हैं। हर साल हमको खुशी होती है कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े जो भी स्वामी जी है, वो हमको आके मार्गदर्शन करते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, हमारे इसमें नई जान देते हैं। लास्ट ईयर जो है स्वामी आत्मा शरणानंद जी महाराज ने हमें मार्गदर्शन किया। उसके पहले वर्ष स्वामी तन्मयानंद जी हमारे उपस्थित रहे। मित्रों, हम अभी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज है। मुझे स्वामी जी को सुनने का 2-3 बार अवसर मिला है। मैं जब शेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज में था, पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में सर का मुझे मार्गदर्शन मिला है। मैं उनके वाणी से बहुत बार लाभ ले चुका हूँ, जो अमृत मूल्य उन्होंने दी है। और सर, हम उसी का आज आनंद लेना चाहते हैं। हम आपसे वो विचारधारा सुनना चाहते हैं। स्वामी जी ने तो हमें बहुत सारा मंत्र दिया है, लेकिन एक मंत्र जो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहा है, वो है मंत्र फॉर सक्सेस। स्वामी जी कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, make one idea your life, think of it, live that idea, let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. And this is the way to success. We know that Swamiji believes in the philosophy that arise, awake, and stop not till the goal is reached. And I think that in the today's era, what is required most beside your education is the sanskar. It required the courage, and no one that this youth icon of the country can give you the better idea of the future journey of your life. Today we are fortunate to have Swamiji with us. Sir, I extend my best wishes actually for all my co-participants to be bestowed the blessing from your words of wisdom. And in the beginning itself, I extend my cordial invitation. Though on this pandemic situation, we are on the digital platform, but henceforward, whenever you get an opportunity, you are most welcome to our campus. Hope that your feet touches to our campus and will get overwhelmed from it. Thank you very much. And once again, I welcome all the members and extend my best wishes on the eve of this National Youth Day. Thank you. Thank you very much. Over to you, Shreya. Thank you, sir. You indeed set ideals for me as well as all the students from our college. Swami Vivekananda's teachings stressed on various aspects of personal as well as social development. He was an inspiration for the youth of our country. Now, let us take a look at the teaser for the journey of UANM throughout the years 2016 to 2020. Teaser, please.
व्हाट्सएप तर मी स्क्रीन शेअर केली. स्क्रीन शेअर केली. ऑडिओ सुरू आहे. ऑडिओ सुरू आहे. म्यूट. मायक्रो सध्या मायक्रोफोन काढ आणि प्ले कर. मायक्रोफोन काढ. प्रॉब्लेम आहे ना. Credits to Ritik Ekre from Department of Information Technology for creating the teaser. So today at 10 a.m., a worship ceremony of the Swami Vivekanand statue took place in the premises of our Sipna campus. Let us take a look at the video. You can start, Shreya. स्वामी निखिलेश्वरानंद जी
वर्तमान में रामकृष्ण आश्रम राजकोट के प्रमुख हैं, जो बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। 1977 से 1986 तक वह रांची में कार्यरत थे, जहां उन्होंने ग्रामीण व आदिवासी विकास प्रकल्प दिव्ययान कृषि विकास केंद्र के लिए मार्गदर्शन किया, जिसे सर्वोत्कृष्ट कृषि विकास केंद्र से पुरस्कृत किया गया। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी 1989 से 2000 तक पोरबंदर केंद्र में कार्यरत थे। इस दौरान भूकंप पुनर्वास परियोजना अंतर्गत 37 स्कूल भवनों एवं कॉलोनियों का निर्माण एवं विवेकानंद इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने कई शैक्षणिक संस्थानों में जाकर चरित्र निर्माण का संदेश दिया। वेदांत के सार्वभौमिक प्रचार हेतु कई देशों का भ्रमण किया। टोरंटो में आयोजित विश्व धर्म परिषद 2018 में स्वामी विवेकानंद जी को विशेष श्रद्धांजलि देने हेतु उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज एक महान दिन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाते हैं। स्मरण होता है 12 जनवरी 2006 राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन करने पोरबंदर। तो 5000 विद्यार्थियों को, युवाओं को उन्होंने संबोधन किया। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। स्वामी विवेकानंद एज अ ग्रेट पर्सनालिटी नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल प्लैनेट, पूरे पृथ्वी ग्रह के एक महान विभूति हैं स्वामी विवेकानंद। और हमारा देश 1985 से इंटरनेशनल यूथ ईयर जब था 1985, उस समय यह तय किया गया कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को समर्पित हो, जिस प्रकार से शिक्षक दिन है, बाल दिन है। और तब समिति ने यह निर्णय दिया कि स्वामी विवेकानंद का जीवन एवं संदेश जिस प्रकार से आज के युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, उस प्रकार का और कोई नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। और अतः हम लोग 1985 से 1985 से राष्ट्रीय युवा दिन मनाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर यह वेबिनार का आयोजन किया गया सिप्रा इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और बहुत वर्षों से ये हो रहा है और कुछ वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानंद की सुंदर प्रतिमा भी यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। तो सबसे पहले तो मैं श्री जगदीश भाऊ गुप्ता, अध्यक्ष सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल अमरावती, डॉक्टर संजय खेरडे, प्रिंसिपल सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, और भी अन्य जो सदस्य हैं सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल के, और जितने फैकल्टीज हैं, डीन्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और जो विशेष आमंत्रित अतिथि हैं, जो दूसरे लोग हमारे मान्यवर सब श्रोता के रूप में सुन रहे हैं ऑनलाइन, और विशेष करके जिनके लिए आज का कार्यक्रम है वो है विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट्स। इन सबको मैं आज के इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं आप लोगों के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद हम पर बरसे और उन्होंने जो स्वप्न संजोया था उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करें। कई वर्षों से मुझे आप लोगों का निमंत्रण मिलता था, पर यह मेरा दुर्भाग्य था
कि मैं उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में हम ही लोग इतने अधिक कार्यक्रम करते हैं कि उस समय बाहर निकलना मुश्किल होता है। थैंक्स टू कोरोना वायरस पेंडेमिक कि इस बार ऐसा हुआ है कि सेमिनार के बदले वेबिनार हो रहा है। तो अब तो छूटने की कोई बात नहीं थी। फिर से मुझे जब कहा गया कि भाई अब तो आप इस साल तो आप छूट नहीं सकते, न तो आपको फ्लाइट लेनी, न कहीं आना है, आप वहीं बैठे बैठे ही कर सकते हैं। पर उसमें भी मेरे पास, और सभी लोग यही बोलते हैं, आज बहुत सारे वेबिनार हैं। एक तो वेबिनार हमारा खुद का है, शाम को 4 से 6 नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया है। उसमें आप लोग सब जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं www.rkmrajkot.org। उसमें सब आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे, वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, और नई रजिस्ट्रेशन करने से कोई बात नहीं, सब इट इज ओपन टू ऑल। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये चलेगा। और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो कि स्वामी विवेकानंद के बड़े अनुयायी हैं, वे तो आए थे रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनने के लिए, पर पूज्य आत्मस्थान जी महाराज जो कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए, तुमको देश की सेवा अलग प्रकार से करनी है। और इसीलिए जब 9 अप्रैल 2013 को प्रधानमंत्री बनने के पहले जब बेलूमठ गए थे, तब उन्होंने आत्मस्थान जी महाराज को कहा, देखिए यदि मैं कुछ होता हूं तो क्रेडिट आपको जाएगा, क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट किया, नहीं तो मैं तो सन्यासी बनने आया था। मैं उस समय था 9 अप्रैल 2013। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर संदेश भेजा है इस नेशनल वेबिनार के लिए। 10 मिनट की क्लिप भेजने वाले हैं वे अपने प्रवचन की। और किरण बेदी IPS, उनको कौन नहीं जानता, मैक्सिस अवार्ड विनर डॉक्टर किरण बेदी, गवर्नर हैं भी पौंडीचेरी की। बहुत, मैंने तो उनको बोला था मैसेज देने के लिए, पर उनका इतना उत्साह है, हमारे साथ उनका पूरा संबंध है। तो अमित जी मैं खुद आ जाऊंगी, आई विल बी ऑनलाइन, और 30 मिनट तक ऑनलाइन रहेगी, प्रश्नों के उत्तर भी देगी, प्रवचन भी देगी। तो और फिर 6 ग्रेट अचीवर्स, जिसमें अरुणिमा सिन्हा है, शरद सागर है, भक्ति शर्मा, मानसी जोशी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सब जुड़ेंगे, ये भी अपनी स्टोरी बोलेंगे। ये अचीवर्स कैसे हैं, जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट किए। दे आर ऑल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज एंड दे आर गोइंग टू से ओनली दिस मच, ये सभी स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर हैं। किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का संदेश को फॉलो करके वे इतने महान बने, ये सब ये बात बोलेंगे। क्योंकि हम युवाओं को बोलेंगे कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ें, स्वामी विवेकानंद का विचारों को लें, तो आप महान बनेंगे, उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगी। ये लोग बोलेंगे हम महान बने हैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ करके, तो उसकी बहुत ज्यादा असर होगी। इसलिए वो सभी आज के वेबिनार में आएंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, उसमें आप लोग सब जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत आनंद आया, ये कार्यक्रम का जो नाम दिया गया युवा आनंद बहुत बढ़िया नाम है, युवाओं को आनंद देने वाला है। ये राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में युवानंद का कार्यक्रम, इट्स ए रियली ए क्रिएटिव, बहुत बड़ी इसमें क्रिएटिविटी है। सुंदर नाम है, इतना सुंदर नाम है कि मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा सब लोगों को युवानंद ही करना चाहिए। क्यों? स्वामी विवेकानंद खुद तो आनंद के स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप स्वामी विवेकानंद। इसीलिए हम लोगों ने प्रारंभ में क्या किया, नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय, सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारिणे। तो ये आनंद के स्वरूप है स्वामी विवेकानंद। और वो तो ये भी कहते थे, to be happy and smiling always takes you nearer to God than any other prayer in this world। कहते थे यदि आप हमेशा प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और मुस्कुराते रहें, तो किसी भी प्रार्थना की बजाय आप सबसे ज्यादा भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी बात, आनंद में रहना, युवानंद, युवा लोग आनंद में रहेंगे। आनंद क्यों हमारा, फिर बाद में ये तो स्वामी जी तो ऐसा बोलते थे, और जब प्रवचन देते थे तो गंभीर रहते थे, और खुद भी बहुत आनंद में रहते थे। तो प्रवचन देने के बाद फिर आइसक्रीम पार्टी करते थे, फिर बहुत आनंद लेते थे। उनको चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद था, तो अमेरिका में उन लोग उनको चिढ़ाते थे, स्वामी व्हाई डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम? तो वो बोलते थे, यू नो बिकॉज आई एम लाइक चॉकलेट।
क्योंकि मैं भी चॉकलेट के समान हूं, इसलिए मुझे चॉकलेट आइसक्रीम अच्छा लगता है। और बहुत हंसाते थे, बहुत ठाका मार के हंसते थे। अब वहां अमेरिका में वहां की उन लोग की धारणा है कि जो धर्मोपदेश होगा वो बहुत गंभीर होगा, एकदम गंभीर होके बैठेगा। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद तो बहुत ठहाका मार के हंसते थे, तो उनको ये समझ में नहीं आता था। अंत में एक अमेरिकन महिला ने कहा, स्वामी यू ऑट टू बी लिटिल मोर सीरियस, यू आर ए रिलीजियस प्रीचर। स्वामी जी आपको तो गंभीर होना चाहिए, आप तो धर्मोपदेशक हैं। स्वामी जी तुरंत जवाब दिया, यस मैडम, आई टू बिकम सीरियस व्हेन आई गॉट स्टमक एक। मैडम मैं भी सीरियस हो जाता हूँ जब मुझे पेट में दर्द होता है। अरे पेट में दर्द नहीं, फिर भी काहे को आनंद में नहीं हो, फिर भी क्यों नहीं मुस्कुराते हो? टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियर टू गॉड। ये स्वामी विवेकानंद का संदेश है आज राष्ट्रीय दिन के उपलक्ष्य में, आनंद में रहो। अरे हम आए हैं किस लिए? और फिर बाद में जहां पर इस प्रकार से हाजिर जवाबी तो थे ही, वहां अमेरिका में एक बार स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन दे रहे थे, तब एक महिला खड़ी हो गई, स्वामी यू आर बोस्टिंग टू मच ऑफ योर इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर, इज इट नॉट ट्रू दैट इन योर कंट्री योर मदर्स थ्रो अवे देयर बेब्स इनटू द रिवर टू बी ईटन अवे बाय क्रोकोडाइल्स? स्वामी जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति की, क्या ये बात सच नहीं है कि आपके देश में नारियां अपनी संतानों को नदी में डाल देती है ताकि मगर उसको खा जाए? क्योंकि उस समय अमेरिका में वहां की पाठ्य पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता था चित्र के द्वारा कि देखो एक भारत देश ऐसा है जहां लोग एकदम असंस्कृत हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं और अंधविश्वास से भरपूर है, और वहां पर ये नारियां अपने संतानों को नदी में डाल देती है जैसे ताकि मगर उसको खा जाए। अत्यंत क्रूर है यहाँ की नारियां भारत देश की। इसलिए भारत देश में सेंड द बाइबल देयर, सेंड द बाइबल देयर, बाइबल जल्दी ले जाना पड़ेगा, उन लोगों को धर्म देना पड़ेगा, धर्म नाम की वस्तु भारत में है ही नहीं। इस प्रकार की बात वहां पर अमेरिका में पढ़ाई जाती थी किताबों में। उनको तो ये पता ही नहीं था कि भारत इतना महान है। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सभा में भाषण दिया, मात्र 3 मिनट का भाषण, 5 मिनट उनको दिए गए तो उसमें 2 मिनट तो ताली बजाने में चले गए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो 2 मिनट तक तो सब खड़े रह करके ताली बजाते रहे, बाकी बची 3 मिनट उसी में उन्होंने तहलका मचा दिया, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, विश्व रिकॉर्ड कर दिया। और दूसरे दिन समाचार पत्रों में आया, बुरी बुरी प्रशंसा करते, गलियों में पोस्टर लग गए स्वामी विवेकानंद के। और न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम के समाचार पत्र ने लिखा, द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इज स्वामी विवेकानंद। कि इतने सारे जो धर्मोपदेशक आए हैं सारे विश्व से महान, इन सब में सबसे महान है स्वामी विवेकानंद। केवल 30 वर्ष की उम्र उनकी उस समय। और फिर कहा, सेकेंड सेंटेंस और ज्यादा महत्वपूर्ण है, after listening to him we feel how foolish on our part to send missionaries to India, their religion is so great, rather we should invite missionaries from India। कि हम कितने मूर्ख हैं, हमारी मिशनरी को वहां भेजते हैं धर्म का परिवर्तन, धर्म प्रचार करने के लिए। अरे इनका धर्म तो इतना महान है कि वहां से प्रचारकों को यहाँ लाना चाहिए। पूरी बात इस प्रकार के परिवर्तन हो गया, एक दिन में पैराडाइम शिफ्ट आ गया। तो डिट्रॉइट में स्वामी जी जो प्रवचन कर रहे थे तो ये महिला खड़ी हो गई कि क्या सचमुच ऐसा नहीं है कि आपके देश की नारियां डाल देती है, अपने संतानों को नदी में फेंक देती है ताकि मगर खा जाए? स्वामी जी तो हाजिर जवाबी थे, तुरंत खड़े हो गए, यस मैडम दैट इज वेरी ट्रू, यू नो आई टू वाज थ्रोन लाइक दैट बाय माय मदर, बट यू नो आई वाज सो फैट crocodile could not eat me, so I am here to speak before you। या मैडम बात सच है आपकी, मेरे को भी मेरी माँ ने फेंक दिया था, पर मैं इतना मोटा था मगर खा नहीं पाया, इसलिए आज आपके पास लेक्चर देने के लिए आया। इस प्रकार से स्वामी जी ने अकेले हाथ वहां युद्ध किया। परंतु कहना, वो हमेशा मजाक भी करते थे, आनंद में रहते थे। और जब ये स्वामी जी कहते थे व्हाई शुड यू बी सीरियस, हाँ स्टमक एक है, पेट में दर्द है, तब तो गंभीर रहना पड़ेगा, तब तो ठीक है, पर हमेशा ऐसा चेहरा बनाना मानो केरोसिन पिया हो, ये इसकी क्या बात है? टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियर। आजकल कई युवाओं को हम देखते हैं एकदम इतने, उनका चेहरे में कोई आनंद ही नहीं है, कोई आनंद नहीं, एकदम ऐसे मानो केरोसिन पी लिया हो, इतना एकदम गंभीर ऐसा चेहरा रहता है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे ऑलवेज स्माइलिंग, हैप्पी एंड स्माइलिंग। फिर बाद में उनको कहा गया था
कि आप गंभीर क्यों नहीं रहते हैं, तब उन्होंने फिर बाद में असली प्रश्न का असली उत्तर दिया, व्हाई शुड आई बी सीरियस, व्हाई शुड आई बी सीरियस, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। हम तो अमृत के संतान हैं, शाश्वत सुख के भागीदार हैं। यही तो संदेश उन्होंने शिकागो धर्म सभा में दिया था। श्वेताश्वेत उपनिषद की बात कही थी, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जिसको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। यह संदेश उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा था, लेट सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय द स्वीट नेम अमृतस्य पुत्रा। Ye, the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities on us sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या ब्रह्म को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम्हारे जन्म आत्मा हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। यह स्वामी विवेकानंद ने वहां संदेश दिया, अमृत का, वेदांत का अमृत पिलाया। उन लोगों के मन में कितना टेंशन था, कितनी अशांति थी, अपने आप को पापी मानते थे, अपने आप को दुर्बल निर्बल मानते थे। स्वामी जी का नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है जिसमें अनंत शक्ति है। बिल्कुल डरने की बात नहीं, हताश निराश होने की बात नहीं। अरे ये कोरोना पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस पेंडेमिक आया, सब कितनी समस्या आएगी, कितने वायरस आएंगे, कितने चले जाएंगे। ह्यूमन विल इज सुप्रीम। मनुष्य के भीतर में जो आत्मा है उसमें अनंत शक्ति है, उसके द्वारा किसी भी समस्या का सामना बहादुरी पूर्वक किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का स्वयं का जीवन उसका उदाहरण है। कितनी बाधाएं उनको हुई शिकागो जाते समय, शिकागो जाने के बाद, उसके बाद सारे जीवन बाधा ही बाधाएं रही। पर उन्होंने यही कहा था, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा था, द ग्रेटर द स्ट्रगल द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। जितना संघर्ष महान होगा उतना महान व्यक्ति बनेगा उसमें आने के बाद। जब वो बाहर निकल जाएगा, संघर्ष जब करता रहेगा, छोटा संघर्ष तो छोटा कम महान बनेगा, ज्यादा संघर्ष ज्यादा महान बने। कई युवा मेरे पास आते हैं, मेरे को इतनी सारी, मेरे जीवन में इतनी सारी, क्यों भगवान इस प्रकार से भेजता है, क्यों मेरा भाग्य इतना खराब है, क्यों मेरे को इतनी प्रकार की डिफिकल्टी आती, क्यों मेरे को इतना संघर्ष करना पड़ता है। मैं बोला, सुनो भैया, इधर सुनो, डू यू वांट टू बिकम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी? आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आगे का इक्वेशन सुन लो, ऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो ऑर्डिनरी स्ट्रगल and extraordinary people have to undergo extraordinary struggle. If you are ready for extraordinary struggle, then you will become extraordinary. जितने महापुरुष बने हैं, किसी का भी, ये जो 6 अचीवर आज अपनी अपनी स्टोरी बोलेंगे, किसी को भी, not a single achiever is there in this world, not a single great man or woman is there in the world जिनको बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। जितना महान संघर्ष होता है इतना महान है। तो ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष आता है तो समझ जाना भगवान आपको महान बनाना चाहते हैं। दैट इज वाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल आ रहा है कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। और ये स्वामी जी ने कहा था कि हम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप, ये हमारा स्वभाव है। तो आनंद ये तो हमारा बर्थ राइट है, दिस इज अवर बर्थ राइट, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम उस आत्मा का ये साक्षात्कार करेंगे। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये हमारे भीतर में, हमको बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। ओनली वी हैव टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी, भीतर में है, परंतु हमें अभी उसका कोई आभास नहीं प्राप्त होता क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन होंगे पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे जैसे फिरे पशु बनकारे। भीतर में है और कस्तूरी मृग डर भग रहा है, बहुत दौड़ रहा है। क्यों? उसको कहीं से कस्तूरी सुगंध आ रही है उसके पाने के लिए, और दौड़ते दौड़ते मर जाता, बाद में पता पड़ता है कस्तूरी तो उसी के नाभि में थी। ये हमारी सबकी दशा है। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत हमारे सबके भीतर में है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, उस आनंद को, उस सुख को। लेटेस्ट मॉडल की मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल की कार, लेटेस्ट मॉडल के मकान, इन सब में हम ढूंढ रहे हैं। लेटेस्ट मॉडल के वस्त्र, लेटेस्ट मॉडल के
ऑप्टिकल्स, लेटेस्ट मॉडल के चश्मे, इन सब में ढूंढ रहे हैं। तो मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। उसके बाद में उन्होंने कहा घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। है भीतर में ही है, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। तो घूंघट का पट कैसे खुलेगा, उसका भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। वहां अमेरिका में कैसे इस दिव्यता को अभिव्यक्त किया जाए, राजयोग के ग्रंथ में बहुत एक छोटे से पैराग्राफ में उन्हें सारा वेदांत का सारा सार दे दिया। क्या? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। ये कैसे हो सकता है? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। ये कैसे हो सकता है? 4 योगों के द्वारा, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। 1, 2, 3 अथवा 4 योग को मिलकर के इस चारों योग का समन्वय करके यदि हम आगे बढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में लाते हैं, तो दैनिक जीवन में सुख शांति मिलेगी और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त होगी। ये 4 योगों के समन्वय की बात स्वामी जी ने कही, चारों योगों का समन्वय की बात कही, साथ साथ में वेदांत का अमृत पिलाया अमेरिकन लोगों को। 3.5 वर्षों तक वे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में गए और फिर 3.5 वर्षों बाद जब वे वापस लौटे भारत 1897 में, 1897 में, तब उनका ऐसा ही स्वागत हुआ जैसा कि विश्व विजय का होता है। सचमुच में विश्व विजय करके आए थे, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का डंका बजा करके आए थे। पहली बार सारे विश्व को पता पड़ा, आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, पुराने हजारों जन्मों के पहले, हजारों वर्षों के पहले की बात छोड़ दो। तब तो भारत सबसे महान कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्रत्येक क्षेत्र में महान था, सभी लोग उसका लोहा मानते थे। पर अभी पिछले 1000 वर्षों से जब से ये हम लोग गुलाम बने, उसके बाद से जो वर्तमान के जो देश हैं वो भारत को अत्यंत तिरस्कार से देखते थे, पर वहां पर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को अत्यंत तिरस्कार से देखते थे। ये सनातन धर्म का झंडा फहरा करके सनातन और कह करके हम लोग विश्व गुरु हैं। वसुदैव कुटुंबकम की भावना केवल भारत और भारत में पनपी है, जिसकी आज जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, अरे हम तो हजारों वर्ष पहले ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे थे, वसुदैव कुटुंबकम की बातें कर रहे थे, ये सब उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से वेदांत का अमृत पिला करके, 4 योग का उपदेश दे करके, जिसमें से अभी 4 योगों की ऊपर पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, चारों योगों के ऊपर पुस्तकें उपलब्ध हैं। फिर जब स्वामी विवेकानंद जी आए भारत में, तो उस समय कोलंबो, सिलोन ये भारत में था। 1897 की बात है, स्वाधीनता के पहले। और वहां से फिर कोलंबो से सबसे पहले आए, फिर कोलंबो से लेकर के रामनाथ, रामेश्वरम, चेन्नई मतलब मद्रास, कलकत्ता, अंत में पहुंचे अल्मोड़ा। ये जहां जहां गए वहां पर उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ जैसा कि किसी विश्व विजय का होता है। और इस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो प्रवचन दिए, अत्यंत ओजस्वी प्रवचन, अत्यंत तेजस्वी प्रवचन, मानो आग के गोले, ये प्रवचन दे करके सारे देश को जागृत कर दिया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में जो सोया हुआ भारत था, उसको जगाया। किस मंत्र के द्वारा? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। Arise, awake and stop not till the goal is reached। और सारा देश जाग गया, एक नई जागृति आ गई, लोगों के मन में आत्मविश्वास आ गया। और उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद का प्रथम स्वप्न सिद्ध किया। स्वामी जी ने क्या कहा था? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम लोग उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्त की। और स्वाधीनता के बाद क्या हुआ? हमने स्वामी विवेकानंद के संदेश को भुला दिया। सब लोग अपने अपने पॉकेट भरने में लग गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाड़ में। देशभक्ति को हमने भुला दिया, स्वामी विवेकानंद के देशभक्ति के संदेश को भुला दिया। स्वामी जी ने ये नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ। स्वामी जी ने कहा था उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और राजनीतिक स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। स्वाधीनता वे चाहते थे, वे कहते थे लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ।
विकास की प्रथम शर्त है स्वाधीनता, पर राजनीतिक स्वाधीनता उनका गोल नहीं था। तो उनका गोल क्या था? मद्रास के अपने भाषण में कहा था, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। भारत खड़े हो जा, सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक द्वारा। और उन्होंने कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। मुझे इससे कम कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। भारत समस्त फिर से विश्व गुरु बनना पड़ेगा, जैसा पहले था ऐसा फिर से विश्व गुरु बनना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है, हमारी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक सोना नहीं है। पर हमने तो बस राजनीतिक स्वाधीनता के बाद हम सो गए। उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद का प्रथम जो स्वप्न था पूर्ण कर दिया। उस समय के युवक लोग कितने स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों से कितने प्रभावित हुए। एक लड़का 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था कटक हाई स्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आई, उससे वो इतना प्रेरित हुआ, उसने निर्णय किया अपना सारा जीवन बलिदान कर देगा भारत माता के लिए। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने देशभक्त, जितने महापुरुष, जितने क्रांतिकारी, इन सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की किताबें। महात्मा गांधी जब आए थे बेलूर मठ, 1921 की बात है, 30 जनवरी, तो उस समय स्वामी जी की जन्मतिथि थी। उस समय सब लोगों ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया बेलूर मठ में, मैं तो इस महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में श्रद्धांजलि देने आया हूं। पर मैं एक बात यहाँ पर युवक लोगों को कहूंगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर ही जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है, और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। गांधी जी कहते हैं देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं हम जब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे, उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते। क्यों? यदि हम स्वामी विवेकानंद के पत्रों की पुस्तक जो है पत्रावली स्वामी, उसको यदि हम एक्सचेंज करते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर हमारे पर पड़ती, सीआईडी डिपार्टमेंट की नजर पड़ती, क्योंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश सरकार को यह आवेदन दिया था कि किसी भी प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों पर प्रतिबंध लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब क्रांतिकारी यहाँ जाते हैं कभी बॉम्ब मिलते कभी नहीं, पर ये बॉम्ब तो हमेशा मिलता है स्वामी विवेकानंद की किताब। इसके लिए यू शुड प्रोस्क्राइब स्वामी विवेकानंद बुक, ऐसा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रिकमेंड किया। ये सब रिकॉर्ड अभी हम लोग को मिल रहे हैं नए रिसर्च करने के बाद। तो इससे आप समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों ने कैसा तहलका मचाया। हमारे जितने उस समय के महापुरुष, जितने युवक, उस सबसे अब युवक थे उस समय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। तो ये सब उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद के प्रथम स्वप्न को सिद्ध कर दिया। अब आज के युवा वर्ग को क्या करना है? स्वामी विवेकानंद के द्वितीय स्वप्न को सिद्ध करना है। वो क्या है? उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य क्या है? समस्त विश्व पर विजय, एटम बम के द्वारा नहीं, आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। और इसके लिए क्या होगा? हमको सबसे पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सभी प्रकार से आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सभी प्रकार से आत्मनिर्भर। इकोनॉमिक, हमको पहले तो वी हैव टू बिकम इकोनॉमिक जायंट, वी हैव टू बिकम ए सुपर पावर फर्स्ट वी हैव टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तो हमें विकसित भारत बनना पड़ेगा, एक सुपर पावर बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम विश्व गुरु बन सकेंगे, तब लोग हमारी बातें सुनेंगे। उसके लिए हमारे युवा वर्ग को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और स्वामी विवेकानंद के सपनों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 मंत्र हमको याद रखना है, कैरियर डेवलपमेंट को अवश्य करना है, बट मियर कैरियर डेवलपमेंट विल लीड अस टू फ्रस्ट्रेशन। आज कितने सारे युवा वर्ग, कितने सारे फ्रस्ट्रेटेड, हताशा, निराशा को इतने लोग आत्महत्या करें, कारण क्या है? दे डू नॉट नो द गोल ऑफ लाइफ। देश का भी गोल भुला दिया, अपना इंडिविजुअल लाइफ का भुला दिया गोल। एसक्यू तो है ही नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जाना जोहार की पुस्तक है एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। तो ये जो है उसमें क्या है? IQ, EQ, SQ. IQ will tell you how to play the game of life. EQ will tell you how to play the game of life under change circumstances with change strategies. SQ will tell you whether to play the game of life or not. What is the ultimate aim of life? जीवन का उद्देश्य क्या है? SQ है ही नहीं हमारे युवा में।
they have forgotten. एक ज़ेन स्टोरी है, कोई घोड़ा जोर से जोड़ रहा था, किसी ने पूछा, ए भाई कहाँ जा रहे हो? बोला भैया घोड़े को पूछो क्योंकि मैं नहीं ले जा रहा, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। हम जीवन नहीं जी रहे, जीवन हमको जी रहा है। सो एसक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एसक्यू का मतलब है हमारा गोल ऑफ लाइफ। तो उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उसके दो हमने अर्थ बताए। एक, देश का लक्ष्य है समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करना, विश्व विजयी बनना, गुरु, विश्व गुरु बनना। और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से यदि हम लक्ष्य की बात करें तो हमको याद रखना है उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना, मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी विद इन। इसीलिए स्वामी जी का अराइज अवेक एंड मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन एंड स्टॉप नॉट टिल दैट गोल ऑफ मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी इज अचीव्ड। ये हम लोग समझते नहीं है। हम लोग सोचते हैं भाई अराइज अवेक होने से हो गया, केवल उठो जागो से नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्ति तक परिश्रम करता रहना पड़ेगा, अध्यवसाय के साथ करता ही रहना पड़ेगा जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। तो देश की लक्ष्य प्राप्ति भी हमको करना है, विश्व गुरु बनना है। व्यक्तिगत रूप से हम कहें तो जब तक कि हमारी वी डू नॉट मैनिफेस्ट द डिविनिटी, जब तक हमारी दिव्यता अभिव्यक्त नहीं हो गई, तब तक हमें आगे परिश्रम करना पड़ना है। और उसके लिए बात याद रखनी है, कैरियर डेवलपमेंट accompanied by character development. Mere career development will not lead you to happiness and peace. Frustration आने ही वाला है, किसको कितना पैकेज मिला, आपको कितना भी पैकेज मिल जाएगा, 50 लाख का भी पैकेज मिलेगा, और आपके फ्रेंड को जिस दिन 60 लाख का पैकेज मिलेगा आपका मन एकदम खराब हो जाएगा। मैं गारंटी देके कहता हूँ। और फिर आत्महत्या की बात उसी से आती है सब। What is the thing? लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आपको 50 लाख का पैकेज मिल रहा, फिर भी दुखी हो। कहने का मतलब What is the purpose of life? What is the aim of life? ये हम भूल गए हैं। वो डाना जुआर की जो बात की उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। By the side of the Mexican coast there was a management consultant, और वहां पर दूर में एक नाविक था, वो सो रहा था, दोपहर का समय था। उसने बोला, ए क्या सो रहा है, मछली क्यों नहीं मारता? उसने बोला, बाबूजी बात ऐसी, सुबह सुबह एक बड़ी मछली आ गई तो मैंने उसको बेचा तो पैसा बहुत मिल गया, तो मेरा कमाने का कोटा पूरा हो गया, तो मैं आराम फरमा रहा हूं। अरे इसमें भी कोई कोटा सिस्टम है, और ज्यादा मछली मारेगा और पैसा मिलेगा। पर और पैसा का करूंगा क्या? क्यों? डिपॉजिट करना। डिपॉजिट, उसने शब्द ही नहीं सुना, डिपॉजिट। हाँ, बैंक अकाउंट खोल दे और डिपॉजिट कर। फिर ऐसा डिपॉजिट करते जब ज्यादा हो जाएगा दूसरी नाव लेना, तो और भी मछली मिलेगी तो और पैसा मिलेगा। फिर क्या करूंगा? फिर से डिपॉजिट करना। ऐसा करते करते नाव बढ़ाते जाना। Then you will become CEO of a multinational company. Then you move your headquarters from Mexico to New York and open branches all over the world, and you travel all over the world. And then naturally when you travel, you will have bypass surgery. 3 bypass surgery होने के बाद डॉक्टर कहेगा no more. अब इसके आगे नहीं करना, तो then you retire, sell the company, come back to me. I am a management expert. I am a management expert. I am an investment expert from Harvard. I will tell you where to invest the money. And when you invest like that, immediately you will get, when you invest like that, then you will get fixed income every month and you will be able to sleep nicely. यदि इस प्रकार से इन्वेस्ट करोगे तो आराम से सो सकोगे। अरे मैं तो आराम से सोया था, आप ही ने जगाया। अरे आराम से सोने के लिए इतना लंबा चक्कर। दाना जोहर बोलती है, ये मछली पकड़ने वाले के पास IQ कम है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बाद IQ ज्यादा है, वो जानता है कैसे पैसा कमाना। पर ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास SQ कम है, वो जानता नहीं जीवन का उद्देश्य है शांति और सुख प्राप्त करना। पर ये मछली पकड़ने वाला जानता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि वी शुड नॉट स्ट्राइव फॉर अर्निंग मनी, वी शुड नॉट स्ट्राइव फॉर गेटिंग बेटर पैकेज, नो, बट अल्टीमेट पर्पस इज नॉट ओनली द पैकेज, अल्टीमेट पर्पस इज टू हैव हैप्पीनेस एंड पीस। हमको सुख और शांति ये चाहिए, ये हमको याद रखना है। तो ये लक्ष्य हो गया, दैनिक जीवन में सुख शांति और शाश्वत सुख और शांति, ये लक्ष्य है। जब तक ये प्राप्त नहीं होता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये दोनों लक्ष्य को हमें याद रखना है। देश के लक्ष्य को हमको अभी विश्व गुरु बनना है, उसके लिए प्रयत्न करना है हमको। साथ साथ में हमारे इंडिविजुअल लक्ष्य है मैनिफेस्ट इन द डिविनिटी, दिव्यता को प्राप्त करना, ये भी करना है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने ये सारे देश को उस समय जगाया था उठो जागो के मंत्र से। ये मंत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना प्रासंगिक है,
क्योंकि अभी भी हमने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, न तो हमने देश के लेवल से की, न तो व्यक्तिगत रूप से की। इसलिए हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अविरत परिश्रम करना पड़ेगा। और इसमें स्वामी विवेकानंद का संदेश ये अत्यंत उपयोगी हो सकता है। और इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा प्रिंसिपल साहब को कि इन सबको स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें, आजकल तो इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें डाउनलोड भी हो सकती है, इवन कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आल्सो कैन बी डाउनलोडेड। और हार्ड कॉपीज तो नागपुर से, वहां पास में ही नागपुर है, वहां से, इवन अमरावती में भी हमारा प्राइवेट सेंटर, वहां से भी मिल जाएगी किताबें। तो वाकड़े सर है, वाकड़े सर से आप करके इन सबको, ये किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, इन स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमारोला को लिखा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यदि आप हमारे देश को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ें, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ नहीं है। और फिर जब रोमारोला ने किताबें पढ़ना शुरू की, इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एक जीवन चरित्र भी लिखा। और फिर स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में कहा, His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at a 30th distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज 30 वर्षों बाद भी जब उनकी किताबें पढ़ता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, मानो एक विद्युत का झटका लगता है। ये प्रभाव है स्वामी विवेकानंद की किताबों का। सब जड़ता दूर हो जाती है, नई चेतना आ जाती है, नया उत्साह आ जाता है जीवन में। कितने लोगों का यह अनुभव है। अतः मैं युवा वर्ग से आज कहूंगा, आज जब राष्ट्रीय युवा दिन है, केवल प्रतिमा को माला पहना दी और थोड़ी सी बातें सुन ली वेबिनार में, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू मेक ए रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एवरी डे। ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना हो सके। और बेस्ट तो यही उपाय है कि भाई आप जब रात को आपका मोबाइल जो है उसको चार्जिंग के लिए रखते हैं तो प्लग को सॉकेट में डालते हैं। जब प्लग को सॉकेट में डालते हैं उसी समय हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ले लो और पढ़ना शुरू करो। जब तक कि मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपकी मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। द बेस्ट मेथड ऑफ रिचार्जिंग द मेंटल बैटरी इज रीडिंग द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने से बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देखो। हमने तो एक्सपेरिमेंट किया है, हमको सक्सेस मिली है, वी हैव बीन सक्सेसफुल। हमने जिनको जिनको कहा उन लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये आज जो 6 अचीवर्स हमारे साथ आने वाले हैं, उसमें से कई लोग स्वामी विवेकानंद की किताबों को मैंने बोला था पढ़ा, उसके बाद में कहां से कहां चले गए। तो वी हैव सीन द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद लाइक ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट होता है। पर उसको पढ़ करके, उसको पर चिंतन करके थोड़ा सा भी अमल करेंगे, इवन 1 सेंटेंस इफ वी कैन इम्प्लीमेंट, हमारा जीवन बदल जाएगा। वी विल हैव ग्रेट सक्सेस। अतः once again I thank the organization, the organizers of this webinar to give me this opportunity of sharing my thoughts with you. मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों के साथ मिलकर के। आज वो कार्यक्रम के लिए जरा जल्दी है, इसलिए जरा जल्दी समाप्त करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट मैंने उठो जागो का जो मुख्य रहस्य बता दिया कि उठो जागो का मतलब होता है देश के लिए हमको विश्वगुरु, जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो तब तक रुको मत, मतलब जब तक कि विश्वगुरु नहीं बते तब तक लक्ष्य रुको मत। और हमारे व्यक्तिगत क्षेत्र में ऐसा है कि जब तक कि दिव्यता की अभिव्यक्ति नहीं हो जाती, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद नहीं प्राप्त होता, तब तक हमें अविरत कार्य करना है। उसके लिए 4 योगों का समन्वय करना है। राजयोग मतलब ध्यान, भक्ति योग मतलब प्रार्थना, ज्ञान योग मतलब अच्छी किताबों को पढ़ना, और कर्म योग मतलब निस्वार्थ सेवा, वर्क, कन्वर्टिंग वर्क इनटू वर्शिप। 4 योग का समन्वय करके हम यदि आगे बढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद हम पर बरसेंगे। आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी आप हम पर कृपा करो, सभी पर हम पर कृपा करो, ताकि हम आपका संदेश अपने जीवन में अपना सकें। चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण द्वारा विश्व निर्माण का आपका जो संदेश है उसको हम अपने जीवन में अपना सकें, अपना चरित्र निर्माण कर सकें, सर्वांगी व्यक्तित्व विकास कर सकें, और देश के लिए अपनी कुछ सेवा कर सकें।
पूरा जीवन ना निवेदित कर सके, थोड़ा सा भी निवेदित करके ये सारे इस स्वामी विवेकानंद के आपके स्वप्नों को हम पूर्ण करने में निमित्त बन सके, ऐसी प्रार्थना स्वामी विवेकानंद के चरणों में करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you, Swamiji. Your words are indeed very inspirational to all of us. My words may fall short, of course, but as a part of Vision's youth, I realize how much is still there for us to learn. Thank you so much. Now, I request respected Dr. A.A. Pardekar from Department of Computer Science and Engineering to deliver a vote of thanks. धन्यवाद श्रेया। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिन युवानंद के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों पर नतमस्तक होते हुए उन्हें वंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष सिपना शिक्षक प्रसारक मंडल श्री जगदीश जी गुप्ता तथा सभी कार्यकारी मंडल, प्राचार्य सिपना अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय श्री डॉक्टर SM खेरडे सर, डॉक्टर वाकड़े सर, जिनका निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग हमें इस कार्यक्रम के आयोजन में हर साल मिलता रहता है। मैं सिपना परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी तथा उनकी शिक्षा पर मार्गदर्शन किया। स्वामी जी, सिपना परिवार आपको आश्वस्त करता है कि हम सब स्वामी जी के दिखलाए मार्ग पर आगे चलते रहेंगे। आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के आयोजन जिनके अथक परिश्रम से पूरा हुआ, ऐसे मेरे सहयोगी डॉक्टर मड़सने सर को भी धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग देने के लिए श्री ठाकुर सर, अनासाने सर, पाटिल सर, हमारे प्रिय विद्यार्थी राधा, श्रेया, प्रसन्ना, ऋतिक, गौरव और सभी सहभागी तथा विभागीय प्रमुख, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी का मैं उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद और शुक्रिया। Thank you, sir. We would once again like to thank our chief guest for joining us today. As we all know, this program is currently being broadcasted live on YouTube. So I would like to thank all the viewers who have been watching this program. I would also like to thank my teachers for giving me and Radha this opportunity for presenting this program today. Thank you very much. Thus, I would like to conclude the program. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you. स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। लीव कर देना मीटिंग। Okay, we can stop streaming. Gaurav? Yes, sir. Yes, concluded, Right. so we can leave the meeting. Yeah. Thanks a lot, Shreya, Radha, Gaurav. थैंक यू बर्डेकर सर, मड़सने सर। Thank you, sir.